यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगी। अभी मैंने आज दशहरे का 2 या 3 दिन हो गए हैं दशहरा गए हुए, तो मैंने अभी तक कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि 2-3 ब्लॉग मिक्स हो गए थे। उसको अपलोड, उसका एडिटिंग, मतलब दिमाग थोड़ा अजीब था। और फिर भी बीच में मैंने ना कोई क्लिप्स शूट की थी, लेकिन फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैंने बोला प्रॉपर ब्लॉग बनानी है। कुछ आज के हैं, कुछ कल के हैं, कुछ बीच में सुबह की शाम की मिक्सअप सा हो रहा था, तो मैंने शूट नहीं किया। और आज भी सुबह मैंने शूट नहीं किया। अभी शाम के मैं आपको दिखा रही हूँ, 5 बज रहे हैं। देखिए घड़ी में बज रहे हैं 5, ये देखिए 5 बज रहे हैं घड़ी में। और राघव गया हुआ है ट्यूशन, मुझे स्कूल ही नाम आता है। राघव ट्यूशन गया हुआ है और मम्मी बाहर बैठे हुए हैं। तो 5 बजे हुए हैं, लेकिन अभी मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि मुझे ना रूम अपना थोड़ा बिखरा हुआ है। मतलब मैंने अलमारी वगैरह बिखेर रखी है, दीपावली की सफाइयाँ शुरू हो गई है, तो मैंने बिखेर रखा है रूम, तो वो मैं सेट करूँगी। तो बाद में थोड़ा लेट हो जाएंगे ना, तो राघव को भी जल्दी सुलाना रहता है, सुबह उसका स्कूल रहता है, तो 1-1.5 घंटा मैं इसकी सफाई वगैरह करूँगी। तो पहले मैं खाना बना लेती हूँ जब तक वो ट्यूशन में है। जब वो घर आएगा तो मैं मेरा अंदर साफ़ सफाई वगैरह कर लूँगी। तो अभी मैं जा रही थी खाना बनाने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज व्लॉग शूट किया जाए रसोई का। कुछ रसोई का करूँगी, कुछ हो सकता है शाम को साफ़ सफाई कर रही हूँ, उसका भी आपको ऐड कर दूँ। तो जो भी होगा देखिए। तो यहाँ देखिए मम्मी बैठे थे बाहर और बुआ जी बैठे थे सामने वाले, तो उनके साथ बातें कर रहे थे, बैठे हुए थे दोनों। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ रसोई में, और रसोई में आते ही मैंने पहले रसोई साफ़ की है। तो रसोई साफ़ करने में सबसे पहले बर्तन ही जाते हैं। तो बर्तन जितने भी पहले धुले हुए थे, जो अपनी अपनी जगह उनको मैं लगा दे रही हूँ। और फिर मैंने कढ़ी है सुबह की बची हुई, वो मैं गरम कर रही हूँ। और सुबह मैंने कढ़ी बनाई थी और चावल बनाए थे, रोटी बनाई थी, तो चावल भी बचे हुए हैं, वो भी गरम करेंगे। और यहाँ पर मैं पहले बर्तन धुल देती हूँ क्योंकि रसोई जब तक साफ़ ना हो, मतलब जगह नहीं बनती ना, फिर छोटी सी है रसोई हमारी, तो फिर पहले रसोई साफ़ हो जाए तो फिर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये चाय भी बची हुई पड़ी थी, तो पहले तो मैं धुल दे रही थी, लेकिन फिर मम्मी डांटते हैं कि चाय बची थी तो तुमने क्यों धुल दी। तो फिर मैंने साइड में इसको रख दिया है ताकि वो गर्म करके पी लेंगे, क्योंकि उनको आदत है बची हुई चाय वो गर्म करके पी लेते हैं। मतलब मैं तो बहुत उनको बोलती हूँ कि मत पिया करो, लेकिन वो पी लेते हैं, पता नहीं, फिर भी चलो ठीक है। तो यहाँ पर मेरे सारे बर्तन हैं वो मैंने मल दिए हैं और साबुन लगा दी है। अभी मैं इनको धुल दूंगी, और इससे पहले मैं सेल्फ वगैरह धुल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं टिफ़िन वगैरह रखूँगी राघव का। टिफ़िन मैं बर्तनों के अंदर नहीं रखती हूँ, क्योंकि सुबह फिर इतना ज़्यादा बर्तन बजते हैं ना, क्योंकि उनको ढूंढना पड़ता है टिफ़िन को। तो मैं टिफ़िन को रूम में रखती हूँ, यहाँ पर धुल के, और फिर मैं रूम में रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन धुल दिए हैं, और चम्मच वगैरह वो मैं लगा दूँगी अपनी अपनी जगह पे। और पहले तो मैं बर्तन भी लगा देती थी, लेकिन फिर ना गीला गीला हो जाता था, पूरी रसोई भीग जाती थी। तो अभी मैंने ना बर्तन नहीं लगाती, टोकरी में रख देती हूँ, फिर जब सूख जाते हैं तब मैं बर्तनों को लगाती हूँ। और यहाँ पर एक कोट में पोछे का भी लगा दूँगी, क्योंकि यहाँ पर पानी गिर जाता है ना फिर, तो वो साफ़ हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पर देखिए मेरी सिंक भी मैंने धो करके साफ़ कर दी अच्छे से, और बर्तन सारे धुल चुके हैं। एक पतीला बचा है जिसमें कचरा वगैरह डाल करके मैंने रखा हुआ है, वो मैं बाद में धुलूंगी, क्योंकि बाद में भी एक दो बर्तन हो ही जाते हैं। जब तक मैं रसोई में हूँ तब तक थोड़े थोड़े बर्तन निकल ही जाएंगे। तो यहाँ मैं कर रही हूँ दूध गर्म, क्योंकि शाम को हम लोग दूध गर्म करके उसमें दही जमाते हैं। तो ये देखिए ये चावल बने हुए थे, और यहाँ पर मैंने दूध गर्म रख दिया है, और ये बचा हुआ दूध मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि फिर वो ख़राब नहीं होता, वरना वो ख़राब हो जाता है, गर्मी है ना। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा, और आटा लगाने के लिए मैंने आटा निकाल लिया है। और ये साइड में दूध गर्म हो रहा है, मेरी कढ़ी है वो गर्म हो चुकी है। चावल हम बाद में गर्म करेंगे, क्योंकि अभी गैस चूल्हा है वो खाली नहीं था इसलिए। और यहाँ पर मैं आटा लगा के रख दूँगी। अभी मैं रोटियाँ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा जल्दी हो रहा था ना, तो फिर मैंने रख दिया। मैंने सोचा कि चलो बाद में गरम गरम बनाएंगे रोटी। तो अभी आटा लगा दिया है मैंने, और बर्तन वगैरह साफ़ हो चुके हैं। मम्मी बाहर ही बैठे हैं अभी तक, और राघव ट्यूशन गया हुआ है, दादाजी घर पे नहीं है, यानी कि पापा जी घर पे नहीं है,
तो ये देखिए मैंने आटा लगा दिया और यहाँ पर मैं कर दूंगी अभी पोछा लगा के साफ, क्योंकि यहाँ पे आटा बिखर जाता है थोड़ा थोड़ा, तो उसकी वजह से चींटियाँ भी आ जाती है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए बर्तन भी मैंने धुल दिया है, जो आटा लगाने के लिए मैंने पानी लिया था वो। और ये एक पतीला बचा है क्योंकि इसमें दूध था सुबह का, वो मैंने अलग से निकाला है। और यहाँ देखिए मैं चावल गर्म कर रही हूँ और साइड में मेरा दूध है वो भी उबलने के लिए तैयार हो रखा है। तो अभी मेरे चावल हैं वो गर्म हो चुके हैं और बर्तन हैं वो धीरे धीरे साफ हो गए हैं सारे। यहाँ पर दूध भी उबल चुका है, इसको मैं साइड में रख दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होकर मतलब थोड़ा सा गुनगुना हो जाता है ना, तब इसमें जमाया जाता है तो अच्छी तरह से जम जाता है ये। तो ये देखिए मेरी रसोई पूरी क्लीन हो चुकी है, सारा काम मेरा फिनिश हो गया है। और यहाँ पर मेरा दूध भी गर्म हो चुका है, सब्जी वगैरह भी गर्म हो चुकी है, बर्तन वगैरह भी साफ हो चुके हैं और मैंने आटा भी लगा के रख दिया है। यहाँ देखिए ये है आटा और यहाँ पर लगा के मैंने रख दिया इसको ढक के। और ये कंप्लीट हो गया है और अभी टाइम हुआ है, अभी आपको मैं दिखाती हूँ, 5:30 हुए हैं। 5:30 को मैंने 5 बजे मैं आई थी और 5:30 को मैंने फिनिश कर दिया पूरा काम, क्योंकि सब्जी वगैरह बनानी नहीं थी। तभी मुझे याद आया कि राघव की ड्रेस है वो धुलने वाली है, क्योंकि सुबह उसके लिए ड्रेस नहीं थी, आज सुबह मैंने धुलनी थी। तो सुबह हम लोग कहीं बाहर गए थे तो उस टाइम नहीं मिला, उसके बाद मुझे याद ही नहीं रही। तभी मुझे याद आया कि उसकी ड्रेस धुलनी है, तो उसके बाद मैंने उसको ड्रेस धुलने के लिए डाली नहीं है, मैं खुद ही धुल रही हूँ, क्योंकि एक ही सूट था उसका, तो मैंने हाथ से धुल दिया। और फिर मैंने ड्राई में से तो निकाला है, क्योंकि फिर शाम हो गई थी और रात को पता नहीं सूखे ना सूखे, तो मैंने ड्रायर में से निकाल दिया था बाद में। तो यहाँ पर मैं ड्रेस धुल रही हूँ और यहाँ पर टाइम राघव का होने वाला ही था, तो मम्मी आ गए थे अंदर और मम्मी चाय पी रहे हैं अपनी। तो मम्मी का यही है कि मम्मी थोड़ी देर रुक के फिर वो चाय गर्म करके पी लेते हैं और बस वो चाय पी करके फिर उसको लेने जाएंगे। और यहाँ पर मैं फटाफट अपना काम कर रही हूँ और ड्रेस है वो मैं सिर्फ बस साबुन लगा के थोड़ा सा उसको रगड़ के पानी में से निकाल दूंगी, साफ पानी में से, क्योंकि उसका बस पसीना ही लगा हुआ होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ज़्यादा ड्रेस खराब होती नहीं है, सिर्फ ये शर्ट थोड़ी सी हो जाती है। तो ज़्यादा मेहनत का काम नहीं था, फिर सिर्फ बस साबुन लगानी थी और मल के उसको बस पानी में से, साफ पानी में से निकालना था। तो सुबह मुझे याद नहीं आया, सुबह मेरे कपड़े भी काफ़ी हो रखे थे धोने वाले, तो मतलब सुबह जाना था वहाँ पे जाए और फिर घंटा भर लगा था वहाँ पे, तो लगभग तो वहाँ पे जाए, लेकिन ये वाला याद नहीं रहा काम मुझे, मैं भूल गई, स्किप हो गया। क्योंकि ये ना मैं क्या करती हूँ, सुबह सुबह धुलती हूँ कपड़े, जब मैं झाड़ू वगैरह लगाना स्टार्ट करती हूँ तो साथ में मैं कपड़े लगाती हूँ, तो याद रहता है, बाद में मैं भूल जाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ड्रायर लगा रखा है और ड्रायर में से निकाल करके फिर मैं इसको तार पे डाल दूंगी। अंदर ही मैंने डाला है, अंदर वाली तार पे, क्योंकि फिर अंदर पंखा वगैरह चलता रहता है ना, तो पूरी रात है उसके पास कि सूख जाएगी और सुबह फिर तो हल्की हल्की प्रेस भी मार दूंगी। तो यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है। और तो गाइस मैंने अभी बाहर कपड़े हैं वो सुखा दिए हैं और अभी मैं अंदर आई हूँ। मेरा रूम बहुत बिखरा हुआ है, बिल्कुल दिखाने के काबिल नहीं है, तो वो मैं थोड़ा सेट कर रही हूँ। और अभी मम्मी गए हैं राघव को लेने के लिए, तो वो आएगा तो देखते हैं क्या कुछ करता है। और सोच रही हूँ घूमने चले जाएं, थोड़ी देर घूम के आएं, लेकिन अंधेरा होने लग गया बाहर, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम चेंज है, अभी थोड़ा मतलब टाइम भी हो गया ना, छोटे हो गए हैं दिन, तो अभी अंधेरा होने लग गया बाहर, तो शायद नहीं जाएगा। तो अगर जाएगा तो उससे पूछूंगी कि चलें, नहीं तो बस घर में तो काम है ही। तो अभी मैं थोड़ा रूम में लग रही हूँ, क्योंकि रोटियां मैं बाद में बनाऊंगी, तो इससे भी रूम का कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। पेट पर खेल चा दोनों लगा रखी पेपर ली। तो यहाँ काम पूरा मेरा फिनिश हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो घूमने चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आए थे और ये लाइट पहली बार हमने देखी है, क्योंकि हमारे पास में से निकल रही है भारतमाला रोड, तो यहाँ पर लाइटिंग का काम चल रहा था, तो ये लाइट अभी लगाई थी, तो ये हमें काफ़ी अच्छी लगी, तो हमने इस पर वीडियोस वगैरह बनाई थी। और शाम को ये देखिए चरवाहे हैं, अपनी पशु हैं वो लेके वापस जा रहे हैं घर की ओर। हम लोग आए हैं घूमने और ये घर जा रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा हमें डर भी लग रहा था, क्योंकि अभी सड़क बन गई है ना,
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा साधन है वो आने जाने लग गए हैं, तो मतलब चोर भी होते हैं, कुछ और भी होते हैं। तो मैं और मम्मी बहुत ज़्यादा डर रहे थे, क्योंकि फिर बस ये था कि अब घूम लिया, अब चलते हैं घर पे। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमने वॉक की थी, और ये राघव अपना खेल रहा था, कभी मम्मी को डरा रहा था, कभी कुछ। यहाँ पर थोड़ी बहुत हमने वॉक की, इवनिंग वॉक की, और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। तो यहाँ पर घर आते ही फिर पापा जी आ गए थे घर पे। पापा जी आ गए तो उनको क्या है कि भूख लग जाती है, टाइम से ही लग जाती है, तो वो बोलते हैं कि खाना रेडी होना चाहिए, वो जब घर पे आए तो खाना बना हुआ होना चाहिए। तो फिर मैंने सब्जियां वगैरह सब कुछ तैयार थी, तो फिर आटा भी लगा हुआ था, मैंने फटाफट रोटियां बनाई। और फिर पापा जी ने बोला कि थोड़ी सी हरी मिर्च वो भी तलो, क्योंकि वो लेके आए थे साथ में। तो फिर कढ़ी वो शाम को कम खाते नहीं है वो, शाम को कम खाते हैं। ये मेरे दिमाग से स्किप हो गया, वरना मैं बना देती सब्जी। तो बस मैंने फिर रोटियां बनाई और सबको खिलाई, सबको दे दी थी खाना वाना, हमने सबने खा लिया था। इसके बाद राघव का होमवर्क था, वो भी कर लिया था। उसके बाद थोड़ी देर उसने मोबाइल देखा। और ये देखिए मून कितना अच्छा लग रहा है, हमारे खिड़की के सामने से दिखता है, तो हम लोग कई बार देखते हैं इसको। तो हे गाइस, अभी हमने खाना वाना सब खा लिया है, और शाम के बज चुके हैं, रात के बज चुके हैं 9 बजने वाले हैं। अभी मैं राघव को सुला रही हूँ, और होमवर्क वगैरह सब कंप्लीट हो गया राघव का। सावर। तो बस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।